स्टूडेंट बीएससी थर्ड ईयर में नेक्स्ट यूनिट चालू कर रहे हैं बेटा अपने। आज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रैखिक रूपांतरण, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है बेटा, ये क्या होता है? पहले ये एक वी वेक्टर स्पेस है, इसका इमेज वी डैश है। जैसे अल्फा का इमेज टी अल्फा, बीटा का बेटा टी बीटा है। ठीक है, तो इसमें दो शर्तें हैं। एक पहली शर्त तो ये होती है रैखिक रूपांतरण की टी अल्फा प्लस बीटा बराबर टी अल्फा प्लस टी बीटा होना चाहिए। दूसरा बेटा टी ए अल्फा बराबर ए बाहर आना चाहिए और टी अल्फा ऐसा होना चाहिए। इसको मिला करके पहले कह रहा था मैंने थ्योरी बेटा, इसको मिला करके आप ऐसे लिख सकते हैं टी ए अल्फा टी बीटा बराबर ए टी अल्फा बी टी बीटा। इन दोनों की जगह इस एक से अपने को एल टी होने का प्रूफ पता चल जाता है बेटा। रैखिक रूपांतरण का प्रूफ अपने को मिल जाता है। ठीक है बेटा, तो किसी इन दोनों की जगह आप ए कंबाइन कर लीजिए। अच्छा, ए भी हमेशा ध्यान रखना बेटा, एलिमेंट ऑफ फील्ड मतलब कि फील्ड के निर्देशांक रखना बेटा। ठीक है, अच्छा अगर ये अच्छा था तो टी बेटा क्या हो ऑन टू मतलब अच्छा तक, तो इस रूपांतर क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं समाकारी प्रतिबिंब, इंग्लिश में होमोमॉर्फिक इमेज। होमोमॉर्फिक इमेज मीन्स समाकारी प्रतिबिंब कहते हैं इसे। इट इज नॉन एज होमोमॉर्फिक इमेज कहते हैं। ठीक है बेटा, कब? अगर ये ऑन टू हो। अब हम एग्जांपल लेते हैं, अभी अपने बुक के एग्जांपल ले रहे हैं। कुछ एग्जांपल हैं, फिर बेसिक है, फिर नए एग्जांपल बुक्स के हैं। तो बेटा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल नंबर फर्स्ट बुक्स की बेटा टी जो है वी से वी डैश, टी अल्फा का मान 0 डैश ले रहे हैं, 0 सॉरी, अल्फा बिलोंग्स टू वेक्टर। ये सारे वेक्टर से जानना बेटा, ये सारे। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है ये एल टी है मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप प्रूफ करना है टी ए अल्फा प्लस बी बीटा बराबर ए टी अल्फा बी टी बीटा। पहले आप इसकी जगह यहां रखो, ये पीछे लेफ्ट हैंड साइड टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा यहां रखो, तो बेटा सामने क्या आएगा? 0। फिर आता है लेफ्ट हैंड साइड बेटा, राइट हैंड साइड बेटा फिर ए टी अल्फा, बट कुछ भी आ रखा है सामने 0 आएगा हमेशा। इसका मतलब ये बेटा बी टी बीटा। अब देखो टी अल्फा का मान 0 है, ये 0 लगा दिया बेटा, ये भी 0 है, बीटा तो भी 0 है सामने, तो क्या है? 0। दोनों को लगे, इट मींस ये एल टी है। एल टी मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फिर एग्जांपल नंबर 2 बेटा, एग्जांपल नंबर 2 में कहता है अगर टी अल्फा रखो तो अल्फा आएगा और वो बी सी बी डैश है। प्रूफ करना है तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, अपने ये रखना है ए अल्फा बी बीटा। यहाँ रखोगे तो सामने क्या आएगा? ए अल्फा प्लस, अच्छा ए बी किसके एलिमेंट है? फील्ड के, मतलब सब ए बी एलिमेंट्स हमेशा फील्ड के हो। फील्ड क्या हो सकता है? रियल नंबर हो सकता है, परिमेय संख्या कुछ भी हो सकता है बेटा। ए तो बड़ा ठीक है, इसको अपन लिखते हैं टी अल्फा उल्टा इसका, और इसको अपन लिखते हैं टी बीटा, और ये आपका एल टी आंसर है राइट। उसके पश्चात आप एग्जाम्पल तीसरा बेटा, थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड कहता है पाई है, इसमें टी नहीं है,
V1 से V2 और पाई दे रखा है इसमें A1 A2 A3 बराबर A1 और A2, ये दे रखा बेटा। और चेक करना है कि ये LT है कि नहीं है बेटा। इसका मीनिंग क्या है, ये पूरा अल्फा एक तरह से, तो A1 A2 A3 रखेंगे तो सामने ये पहले दो वैल्यू बचे रहेगी, ये हट जाएगा बेटा, इसका मतलब ये। तो अपने अल्फा क्या मानते हैं बेटा, अपने बिलोंग्स टू V1 और अल्फा हम मानते हैं A1 A2 A3, बीटा मानते हैं B1 B2 और B3। ठीक है बेटा। प्रूफ क्या करना है बेटा अपने को, T ऑफ पाई लेना पड़ेगा बेटा आपको, क्यों पाई चल रहा है, A अल्फा B बीटा बराबर पाई A बाहर आएगा और ये बाहर आएगा, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्म प्रूफ करना है अपने को। तो अपन लेफ्ट साइड लेते हैं बेटा, पाई A अल्फा प्लस B बीटा। ए अल्फा कितना बेटा, ये रहा A1 A2 और A3, B1 B2 और B3, गुणा करो A1 A2 प्लस B1 B2 कौन बेटा B3। ठीक है बेटा, इनको जोड़ेंगे, पहला जोड़ेगा बेटा A1 प्लस B1 कॉमा A2 B2 कॉमा A3 B3, राइट। अब ये तीन है, देखो जरा यहाँ पर, अगर ये पहला दूसरा तीसरा है तो पाई हटाने पर सामने दो आंसर आएंगे, तो पाई हटाने पर सामने A1 इस पूरे को मान लो A2 A3 तो इसको हटाएंगे, पाई को कितनी वैल्यू दो आएगी, वो कौन सी बेटा A1 B1 कॉमा A2 B2, राइट, क्लियर। तो इसका इमेज हटाना है आपको, इसका इमेज लगाने पर दो वैल्यू आएगी ये और तीसरी हट जाएगी, तो यहाँ भी इसके इमेज पाई हटाएंगे तो दो वैल्यू ये आ जाएगी बेटा, बाकी हट जाएगा। ठीक है। अब आपको याद होगा, मैंने इससे पहले चैप्टर में किया था, कई बार करा दूंगा बेटा मैं आपको। इसको कैसे अलग कर सकते हैं, इन दोनों का पहला अलग कर दो, A1 कॉमा A2 प्लस B1 कॉमा B2, मतलब पहले को और दूसरे अलग कर सकते हैं। यहाँ से A कॉमन आ गया बेटा, यहाँ से B कॉमन आ गया, ये क्या चीज है, पाई ऑफ A1 A2 A3, और ये बेटा पाई ऑफ B1 B2 और B3। इसको लिख सकते हैं बेटा पाई अल्फा और ये बेटा पाई बीटा, और ये आपका आंसर आ गया, राइट। इस तरह इस क्वेश्चन का बेटा आपका सॉल्यूशन हो गया, काफी इजी क्वेश्चन है। इसको अलग करने का बेस्ट तरीका बेटा पहला अलग कर दो, क्योंकि आपने ए कॉमन लेना, आपको आंसर ए लेना है कॉमन, तो पहला अलग कर दिया प्लस सेकंड अभी जोड़ेंगे ना दोनों को, तो पहला जोड़ते वापस ही आ जाएगा और सेकंड जोड़ते वापस ही आ जाएगा आंसर। ठीक है, फिर इसमें से ए बाहर निकाल दिया, बी बाहर निकाल दिया, ये उल्टा लिखते हैं पाई ऑफ, तो ये आएगा लिखा जाएगा, इसका लिखा जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा जो आपका है क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4, एग्जाम्पल 4 बेटा कहता है T ऑफ A1 A2 बराबर है A1 प्लस A2। वेरी इजी बेटा, आप अल्फा क्या मानेंगे A1 A2, बीटा क्या मानेंगे B1 और B2। तो प्रूफ करना T ऑफ A अल्फा AT अल्फा BT बीटा, ये प्रूफ करना है। ये आप अपना कर सकते हो बेटा, कोई खास हार्ड क्वेश्चन नहीं बेटा ये। ये आप सेट कर लीजिए। नेक्स्ट आता है बेटा थ्योरम नंबर 4.1। बेटा थ्योरम नंबर 4.1 की ए ब्रांच कहता है
ये v होता है बेटा और ये v डैश, ठीक है। इसमें जीरो इमेज T0, अल्फा का इमेज T अल्फा, ठीक है बेटा। तो आपको T0 बराबर जीरो डैश, जीरो डैश किसका एलिमेंट होता है बेटा, ठीक है, प्रूफ करना है। तो जीरो आ गया, ये काम करते हैं, अल्फा प्लस जीरो बराबर अल्फा होता है, सब जानते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी तस्मक नियम से बेटा। ये प्रॉपर्टी कौन सी है, आइडेंटिटी मतलब तस्मक नियम से। तो इसके बाद में आप टी लगा दो यहाँ पे। आप जानते हैं एल टी लीनियर ट्रांसफॉर्म में इसको लिख सकते हैं टी अल्फा, ठीक है। आपको याद होगा मैंने एक बात बताई थी, टी अल्फा वेक्टर होता है, तो इसमें अपने अगले स्टेप में जीरो डैश जोड़ देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। किस प्रॉपर्टी से बेटा, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी तस्मक नियम से। और उसके पश्चात ये कैंसिलेशन नो करता है, तो टी जीरो बराबर जीरो डैश, ये आपका पहला आंसर आ गया बेटा, राइट, क्लियर। फिर थ्योरम नंबर है सेकंड बेटा, बी पार्ट। बी पार्ट कहते हैं टी माइनस अल्फा बराबर माइनस का टी अल्फा होता है, ये प्रूफ करना है बेटा, राइट। तो आपको याद होगा जैसे माइनस अल्फा आ गया ना बेटा, अब जानते हैं अल्फा प्लस वेक्टर नियम में जीरो डार्क वाला जीरो होता है। अब ये टी लगा दो बेटा, अल्फा प्लस माइनस अल्फा, इसका मान क्या था, जीरो डैश। इसको चेंज करो, टी अल्फा टी माइनस अल्फा जीरो डैश, एक उधर ले जाओ, सीधी सी बात है, ज्यादा बढ़िया रहेगा। टी अल्फा तो क्या होगा, माइनस का टी अल्फा, ये आपका दूसरा आंसर आ गया, ये पढ़ा गया बेटा। अब आता तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट काफी इजी है। तीसरा पार्ट बेटा, टी अल्फा माइनस बीटा बराबर टी अल्फा टी बीटा होता है। तो पहले ये लेते हैं टी अल्फा माइनस बीटा, तो बेटा पहले प्लस में लागू होता है, एल टी हमेशा प्लस में लागू होता है, तो क्या काम करते हैं, अल्फा प्लस टी माइनस बीटा बेटा, फिर फॉर्मूला टी अल्फा टी माइनस बीटा। ये मैंने अभी बी पार्ट कराया था ना, बी पार्ट थ्योरम में अभी भी कराया था, तो उसमें से माइनस बाहर निकाल सकते हैं बेटा, और ये आपका आंसर आ गया, राइट। अब नेक्स्ट है थ्योरम कुछ बेसिक है बेटा, जो मैंने आपको पीछे दो बुक्स में करा चुका हूं। अष्टी ज्ञात करना, समाकारिता की अष्टी ज्ञात करना, फाइंड आउट कर्नेल ऑफ मॉर्फिज्म, मीन्स समाकारिता की अष्टी ज्ञात करना। बेटा वो क्या होता है, ये आपने बहुत बार कर चुके, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये V है, ये V डैश है, इसका वो सेट करने की मतलब इसका वो सेट जिसमें इसमें इमेज जो आता है सबका वो जीरो डैश आता है, तो उसको बोलते हैं कर्नेल। फॉर्मूला क्या था बेटा कर्नेल का, ये होता है K से लिख करते बेटा अल्फा एलिमेंट ऑफ B का एलिमेंट होगा, लेकिन इसमें टी अल्फा के तबादला जीरो डैश, ठीक है। मैंने एक पीछे परमे कराई थी, टी अल्फा के तबादला जीरो डैश है ना, तो अल्फा बराबर जीरो वी में आएगा बेटा। थ्योरम के ना पीछे कराई मैंने, टी जीरो बराबर जीरो डैश होता है, टी जीरो बराबर जीरो डैश होता है, बताया ना पीछे परमे बेटा। तो इसकी से तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो अल्फा बराबर जीरो वेक्टर आएगा, तो इसका मतलब कर्नेल में कम से कम एक जीरो एलिमेंट विद्यमान होगा। इन कर्नेल टी एटलीस्ट वन एलिमेंट जीरो वेक्टर ऑलवेज एग्जिस्ट, क्योंकि इस नंबर एक की
नंबर 2 से कंपेरिजन करेंगे, ये दोनों बराबर है, टी कट जाएगा तो अल्फा बराबर क्या आएगा 0। तो अल्फा बराबर 0 हो गया, वो वी में भी आता है वो टी में भी आता है, वी के अंदर तो टी होता है बेटा कर्नेल टी। तो इसका मतलब इन कर्नेल एटलीस्ट वन एलिमेंट जीरो एग्जिस्ट, और वी में भी कम से कम एक जीरो एलिमेंट विद्यमान होता है। जीरो वेक्टर है, ध्यान रखना बेटा यहाँ पर, ये क्या जीरो सदिश है ना, 0 0 0 पैकेट लगाते हैं वो वेक्टर्स के रूप में जीरो, इसमें सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, इसका मतलब जीरो वेक्टर है। अल्फा का वेक्टर था बेटा। इस तरह आपका बेटा कर्नेल के बारे में बेसिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेसिक बेटा आपको कल करेंगे जाएगा, ठीक है बेटा, थैंक यू।